कासगंज के मोहल्ला जय जय राम के रहने वाले संतोष गौड़ गुरुकुल बनाने का सपना देखते हैं। आरोप है कि उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। लगभग 250 बार तमाम समाधान दिवस में तमाम अधिकारियों के पास वो अपने प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। और आज कासगंज की सदर तहसील में अलीगढ़ मंडलायुक्त का दौरा लगता है और उनकी अध्यक्षता में जन सुनवाई की जाती है। उस दौरान संतोष गौड़ अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए सदर तहसील में पहुंचते हैं और वहां पर पुलिसकर्मी उन्हें धक्का मार के बाकायदा अपनी गाड़ी में बैठाकर कोतवाली लेकर जाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त संतोष गौड़ मौजूद है। संतोष जी, आज क्या हुआ था? आप तहसील पहुंचे थे, क्या प्रकरण था मैं आपका? अपना प्रार्थना पत्र देने गया था, जिसमें कुआँ बनाने के लिए, मगर वहाँ पर एसडीएम महोदय और बीजेपी नेता बॉबी कश्यप मेरी जगह पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक इस तरीका से अपने हाथ में लिख के ले गया था, जिस पर 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने मुझे कॉलर पकड़कर घसीटा और घसीटते हुए, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मगर वो घसीटते हुए मुझे कोतवाली में उन्होंने बंद कर दिया और मुझे 151 में बैठाले रखा सुबह से करीब 12-1 बजे से लेकर 5 बजे तक। और उसके बाद एसडीएम कोर्ट में मेरी जमानत वगैरह के कागज फागज तैयार कराए, तब मुझे छोड़ा गया। खामखा मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं अपनी जगह पर गुरुकुल बनाना चाहता हूँ, मगर एसडीएम महोदय और प्लस बीजेपी नेता बॉबी कश्यप मेरी जगह पर अवैध कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार वो मुझे जगह खरीदने की पेश कर देते हैं। मैं अपनी जगह बेचना नहीं चाहता, मैं उस पर गुरुकुल बनाना चाहता हूँ, मगर ये अवैध कब्जा किया कर रखा है इन्होंने, करने की कोशिश करते हैं। बेचो बेचो बेचो, कल वहां पर बाउंड्री भी लगा दी इन्होंने, जिस और उसमें बीच में ये सड़क भी डालने की तैयारी कर रहे हैं। जो कृषि भूमि है उस पर कोई आबादी नहीं होनी चाहिए, मगर उन्होंने पक्के मकान भी बनवा दिए वहां पर। जो कृषि भूमि होती है उस पर पक्के मकान बनाना अवैध है, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और इन्होंने मेरे खतौनी में मेरा अंश भी कम कर दिया, खतौनी भी सही नहीं करते। और पन्ना लाल कानून को बेर बेर मेरी रिपोर्ट पर आईजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल और जनता दरबार वगैरह की गलत रिपोर्ट लगा के हमेशा पेश कर देते हैं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब मैं लखनऊ जनता दरबार में जाकर वहां पर ही कल अनशन पे बैठूंगा। जब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, मैं वहां से आऊंगा नहीं। क्या कारण रहता है आप जब अधिकारियों के पास में वहां पर जाते हैं? आपने बताया इस पे एक प्रार्थना पत्र मैंने पढ़ा भी था, उस पे लिखा था आप लगभग 250 से 300 बार तमाम प्रार्थना कम पत्र से कम दे चुके हैं। क्या कारण रहता है जो अब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? ऐसा क्या कारण? ऐसा ही कारण है, वो मेरी जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कब्जा नहीं करने देते। इस वजह मैं वहां पे जाता हूँ तो मुझे मारने की धमकी भी देते हैं। आज क्या उम्मीद लेकर अलीगढ़ मंडलायुक्त संगीता सिंह के पास पहुंचे थे? और एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जिस दौरान आप उनसे मिलने जा रहे थे, आप उनसे मिल लिए थे या फिर जाने से पहले ही रोक दिया था? मिलने से पहले ही मुझे रोक दिया और मेरा कॉलर पकड़कर वो घसीटते हुए थाने ले गए। क्या हुआ फिर थाने में? उसके बाद में क्या हुआ? थाने में उन्हें 151 में 5 बजे करीब मेरे एटीएम कोर्ट में जमानत कराई, तब मुझे छोड़ा। आपको जमानत करवानी पड़ी हाँ, वहां पे? जमानत करानी पड़ी। कितनी देर वहां पे लगभग हवालात में रहे थे? कम से कम मैं 3-3.5 घंटे रहा। और मैं सुबह से भूखा था, मैंने कहीं खाना खाया हूँ, मगर उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं किसी में। मैं बहुत परेशान था उस समय। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मेरी जगह पर मुझे कब्जा दिलवाया जाए। प्रारंभिक डिग्री एसडीएम ने पास कर दिया, कुला बनाकर मेरी जगह पर मुझे कब्जा दिलवाया है। 164, 165 के तहत एसडीएम उस पर कार्रवाई करें और मेरी जगह पर मुझे कब्जा दिलवाएं। मैं यही चाहता हूँ, इस सरकार से और कुछ नहीं चाहता। नहीं होता है तो क्या करेंगे फिर आगे? अगर नहीं होता है तो मैं कल लखनऊ में धरना दूंगा। ये संतोष गौड़ थे, साफ तौर पर इनका कहना है। तमाम प्रार्थना पत्र इन्होंने तमाम अधिकारियों को दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। आज थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि अलीगढ़ की मंडलायुक्त संगीता सिंह पहुंची है, अपनी शिकायत उनको बतानी थी, उनसे गुहार लगानी थी कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन संतोष गौड़ का साफ तौर पर आरोप है कि उन्हें
अलीगढ़ मलायत से मिलने से पहले ही गेट पर रोक दिया गया। कॉलर पकड़कर उनको गाड़ी तक ले जाया गया, पुलिस की गाड़ी तक ले जाया गया, उसमें डाला गया और उसके बाद में उन्हें थाने तक पहुंचाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। कैमरा पर्सन रोहित विश्वासी के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहिए हमारा खास